देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन फिर से आप पहले क्वेश्चन को लिख लोगे और फिर समझने का प्रयास करोगे इस प्रश्न में क्या कहा गया है। पहले लिखो, क्वेश्चन को लिख लिया होगे, उम्मीद करते हैं लिख लिया होगे। अगेन यहाँ देखना है, पहले क्वेश्चन को पढ़ के या तो आपको ड्राइंग बनाना है या फिर जो क्वेश्चन में कहा गया उसको लिख लेना है। यहाँ पर कहा गया है इफ द पॉइंट P, कोई पॉइंट P है जो कि Q और R से इक्वी डिस्टेंट है। यहाँ पर कोई पॉइंट P है जो कि Q और R से इक्वी डिस्टेंट है। Q और R से क्या है, इक्वी डिस्टेंट का मतलब ये दोनों सेम है, ठीक है, डिस्टेंस दोनों सेम है। ओके, फिर आगे क्या कहा गया, तो प्रूफ करना है bx बराबर by होता है। तो हमको ये प्रूफ करना है कि bx बराबर by होगा, बस यही हमको प्रूफ करना है, दिखाना है। तो हम लोग क्या ही करें, सिंपल सा जो पॉइंट हमको दिया हुआ है वो पॉइंट लिख लेते हैं। यहाँ पर P का पॉइंट दिया हुआ है x, y, यहाँ पर Q का पॉइंट दिया हुआ है a प्लस बी, b माइनस ए, और R का पॉइंट दिया हुआ a माइनस बी, a प्लस बी। अब बारी बारी से हम लोग क्या ही करेंगे, जो हमको क्वेश्चन में कहा गया था। क्या कहा गया था, इक्वी डिस्टेंट है ना। अब ये इक्वी डिस्टेंट है तो एक काम करते हैं, ये दोनों इक्वी डिस्टेंट है तो लिखते हैं हियर PQ और PR बराबर है, PQ बराबर PR है। और यहाँ पर PQ का फॉर्मूला पुट करेंगे, PR का फॉर्मूला पुट करेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे। हमको जो प्रूफ करना है bx बराबर by, वो हमारा टर्म यहीं पर सॉल्व करने पर ही आ जाएगा। हम उम्मीद कर रहे हैं इसको भी आप बनाओगे, सॉल्व करोगे और यहाँ तक पहुंचोगे bx बराबर br तक। चलिए, मौका दिया आपको बनाने का, जल्दी बनाइएगा भैया। जो काउंट ना कीजिए ना, हम वीडियो रोक लेते हैं, आपसे यही उम्मीद था हमें, ठीक है। जल्दी वीडियो रोको और यहाँ तक पहुंचो, ठीक है, जल्दी पहुंचना है आपको। देखो क्या बनाए होगे, किस प्रकार बनाए होगे, आपको मिलाना है। तो यहाँ पर सिंपल सा हम चित्र पहले छाप लेते हैं। भैया जी ना छापिए, आपसे उम्मीद ना है छापने का। यहाँ देखो, अगेन 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 a प्लस बी, ए माइनस बी, यहाँ पर a माइनस बी, ए प्लस बी, p का पॉइंट है x, y, ये डिस्टेंस इक्वी डिस्टेंस है। तो यहाँ पर जो हियर PQ बराबर PR है, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। कहाँ गया मिटाने वाला, यहीं पर है। जो हमको लिखना था वहां हम लोग लिख चुके हैं। अब इसको बस सॉल्व करना है और कछुआ ना करना। ओके भैया ठीक है, आप सॉल्व कीजिए। अगेन देखो यहाँ पर PQ का वैल्यू कितना होगा, सिंपल सा PQ का वैल्यू इक्वी डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। क्या करना होगा, x2 माइनस x1 करना है, अर्थात a प्लस बी में x को सब्ट्रैक्ट करना है और होल स्क्वायर करना है, फिर प्लस, फिर a माइनस बी में y को सब्ट्रैक्ट करना और होल स्क्वायर करना है। अगेन फिर से इधर भी a माइनस बी में x को सब्ट्रैक्ट करना, होल स्क्वायर करना है, प्लस a प्लस बी में y को सब्ट्रैक्ट करना है। देखो माइनस के बाद यहाँ पर सिर्फ एक ही टर्म आ रहा है, इसलिए कोष्ठ हम स्टार्ट नहीं किए। अगर आप इस प्रकार बनाए होगे, किस प्रकार देखो, अगर आप इसको इसमें सब्ट्रैक्ट कर रहे होगे, जैसे मैं एक बार करके दिखाता हूँ, यहाँ पर गलती क्या हुआ होगा। अगर आप इसको x में a प्लस बी को सब्ट्रैक्ट करके और होल स्क्वायर आप कर रहे होगे, किस प्रकार x में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं a प्लस बी को, तो यहाँ पर एक कोष्ठ आपको एक्स्ट्रा लगाना होगा, बिकॉज माइनस के बाद यहाँ पर दो टर्म डबल टर्म आ रहा है और यहाँ माइनस के बाद सिर्फ एक ही टर्म आ रहा है, इसलिए यहाँ पर हम लोग कोष्ठ का प्रयोग नहीं किए हैं, यहाँ पर कोष्ठ का प्रयोग करेंगे। इस बात को समझ के चलना, ओके। मेरे ख्याल से आप मेरी बातें समझ रहे होगे, ठीक। अगेन आगे देखते हैं। चल यहाँ तक पहुंच गए, कहीं कोई समस्या तो पूछना है, जल्दी पूछो हमसे भैया। हाँ यहाँ पर समस्या है, कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं, ठीक। देखो आप यहाँ पर अब सिंपल सा रूट से रूट खत्म करते हैं, हटाएं रूट से रूट। यहाँ पर क्या बच गया, a प्लस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब देखो कैसे इसको सॉल्व करना है। ये हमारा एक टर्म है, ये हमारा अलग टर्म है। अब हम लोग फॉर्मूला पढ़े हुए a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर फिर प्लस फिर बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2, इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है 2ab। बताओ यहाँ तक में कहीं कोई समस्या, जल्दी बोलो। यहाँ तक में समस्या है तो बोलने का प्रयास करो। हाँ भैया यहाँ पर ये परेशानी है, वो परेशानी, ऐसा परेशानी, वैसा परेशानी, जैसा परेशानी आपको बोलना है। कहीं कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। अब इसको सॉल्व करें। यहाँ a की जगह पर ये है, b की जगह पर ये है, ओके। बताओ कहीं कोई दिक्कत है तो बोलो भैया हाँ हमें यहाँ समझ में नहीं आ रहा, ये समस्या है, पूछने का प्रयास करो जल्दी से, ठीक है। अब देखो सिर्फ इसको सॉल्व करो ना, आपने जो कटने का होगा वो कट जाएगा, विश्वास करो। सिर्फ एक लाइन आप अच्छे तरीके से देख लो कैसे कैसे कैलकुलेशन हो रहा, बस यही एक लाइन इस क्वेश्चन का जान है,
ओके, देखो यहाँ पर इसको भी सॉल्व करते, a माइनस बी का होल स्क्वायर, हाँ भैया a माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर प्लस वाई स्क्वायर, अगेन फिर से यहाँ माइनस के बीच में -2 इंटू ए माइनस बी इंटू वाई हो गया। ये बातें समझ में आई तो आपको अच्छे तरीके से फिर से मैं समझाता हूँ। समझो यहाँ पर a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो गया, फिर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो गया। अगर यहाँ बराबर का बराबर कर दिया ना देख लो, एक बार मैं आपको मौका दे रहा हूं, अगर नहीं बना है तो इसको एक बार फिर से कैलकुलेशन करके यहाँ पर लिखने का प्रयास करो। लो आप भी क्या याद रखोगे, भैया कितने दानी है, जल्दी से यहाँ कैलकुलेशन करो, लिखने का प्रयास करो। हम चाहते देखना कि आप कैलकुलेशन कर पा रहे हो या फिर सर पकड़ के रोवत हो, भैया हमसे ना होगा, ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। जल्दी से इसको कैलकुलेशन करना है आपको। कर लिया होगा कैलकुलेशन, ऐसा मान के चलते हैं। देखो कैलकुलेशन कितना हुआ होगा आपका। यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये मेरा a का टर्म, ये मेरा b का टर्म, प्लस बी स्क्वायर, फिर माइनस इस सब को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। ओके भैया हो गया। अगर यहाँ प्लस का प्लस है, फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर, देख लो ना कितना आसान हो रहा, फिर प्लस वाई स्क्वायर, फिर -2a प्लस बी इंटू वाई। अब देखो कौन किससे कटत है, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में है, यहाँ पर भी a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में है, दोनों कट गया क्योंकि बराबर की इस तरफ इसको लाएंगे तो वो मेरा माइनस में हो जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा। एक बार फिर से समझो, ये बराबर की इस तरफ है a प्लस बी का होल स्क्वायर और बराबर की इस तरफ है a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको बराबर की इस तरफ लाएंगे तो इसका सिंबल माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो प्लस और माइनस मिलके खत्म हो जाएगा, तो हम पहले ही खत्म कर दिए। ओके, अब इधर एक्स स्क्वायर है, क्या कहीं पर प्लस एक्स स्क्वायर सेम दिखेगा तभी काटना है, याद रखना। बराबर की इस तरफ और बराबर की इस तरफ सिंबल सब कुछ सेम रहेगा तभी कट करना है। जैसे तरबूज में दोनों तरफ सेम होता तब सब्जी आपको उतार के दे देते हैं, हाँ चलो जाओ घर जाओ, बस वही काम करना है। यहाँ पर भी सेम दिख रहा, चलो घर जाओ, यहाँ पर कोई काम नहीं है। समझ रहे हो ना, बिल्कुल आप समझ रहे होगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर है, यहाँ पर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर बिल्कुल सेम है, तो इससे इसको खत्म करो, जल्दी खत्म करो आप, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। खत्म हो गया होगा, बिल्कुल खत्म हो गया होगा। यहाँ वाई स्क्वायर है, यहाँ वाई स्क्वायर, इससे इसको खत्म कर दिए, हो गया। और कोई खत्म होगा भैया, सुनिए ना, अब कोई खत्म नहीं होने वाला, तो हम करें तो करें क्या, खत्म नहीं होगा। हम आगे सॉल्व कर रहे थे, देखो सॉल्व करते हैं। इधर क्या बचा वो लिखो, आपका एलएचएस में क्या बच गया, ये टर्म बचा, लिख लेते हैं इसमें कौन सी समस्या है। फिर आपका ये टर्म बचा, लिख लेते हैं, हमें तो कोई परेशानी नहीं है। अगर इधर क्या बचा, इधर ये बचा -2 a माइनस बी इंटू एक्स, फिर -2 a प्लस बी इंटू वाई। यहाँ तक जल्दी पहुंचो, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अगर नहीं बना है तो यहाँ तक पहले पहुंचो, अगर बन गया है तो और अच्छी बात है। मुझे उम्मीद है आप कैलकुलेशन को देख करके छोड़ दिए होगे जैसा मुझे लगता है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ तक पहले पहुंचो, आप खुद से बना के पहुंचोगे वो मुझे और अच्छा लगेगा, ठीक है। जल्दी यहाँ तक पहुंचो, उसके बाद हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। जल्दी जल्दी पहुंचना है आपको, कोई मजाक नहीं करना, हो गया होगा। अब x वाले को एक तरफ करना है और y वाले को एक तरफ करना है, तो करते हैं। x वाला यहाँ है, x वाला यहाँ है, y वाला ये है, y वाला ये है। x वाले को एक तरफ करना है, पहले x वाले को इधर लिखो, -2 a प्लस बी इंटू एक्स। इस x वाले को बराबर किस तरफ लाएंगे, इसका जो भी रंग ढंग स्वभाव चाल जो भी है वो परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। मतलब वीरा पलट होई सोनारी, मतलब ये जो है अपने स्वभाव को चेंज कर लेगा, इसके स्वभाव को चेंज कर दो। यहाँ माइनस है तो ये मेरा प्लस में कन्वर्ट हो गया। ओके भैया ठीक है, हम तो स्वभाव को चेंज करने में अव्वल तरीके से उच्च दर्जे पर, समझ रहे हो ना। देखो वो सारी बातें छोड़ो, अगर एक्स वाले को एक तरफ लेते आए, इधर वाई का टर्म पहले से था, इस वाई वाले को बराबर किस तरफ लाएंगे तो वो भी चेंज हो जाएगा। यहाँ माइनस है तो वो मेरा प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा ठीक है, कन्वर्ट हो गया, यहाँ माइनस है ना बीच में, अच्छा कम से कम भैया को भी देख सुन करके उतारना है। यहाँ माइनस से प्लस में कन्वर्ट हुआ, 2 इंटू, हम पूरा बोर्ड ही चेक देंगे ना, आप देखोगे ना हमारी गलतियां ढूंढोगे। भैया क्या कह रहे हैं आप, ऐसा तो ना ही कहिए। देखो यहाँ माइनस का प्लस में कन्वर्ट हुआ, ये सारा टर्म वहां पर उतार दिए। अब यहाँ देखने का प्रयास करो, क्या भैया जी क्या ही देख ले। समझो यहाँ पर या तो -2 का मल्टीप्लाई कर दो, पहला ऑप्शन, या तो जो कॉमन दिख रहा है उसको कॉमन ले लो, जो करना है वो कर सकते हो। अच्छा ठीक है भैया हम कॉमन ले लेते हैं देखो मुझे पता था आप यही करोगे। यहाँ 2 दिख रहा है और x दिख रहा है, यहाँ पे 2 और x दिख रहा है, और कुछ नहीं दिख रहा, कॉमन नहीं दिख रहा, तो यहाँ पर 2 और x कॉमन ले लिए। या फिर आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, लो मल्टीप्लाई करते हैं, कॉमन का झंझट ही हटाते हैं, आप भी परेशान हो जाओगे। 2 काम कर सकते हैं, या तो कॉमन लेंगे अंदर में कट जाएगा, या तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो कट जाएगा। मल्टीप्लाई कर देते हैं, -2 का मल्टीप्लाई a के साथ -2a और x हो गया। अच्छा लो बाद में करेंगे, पहले समझना है। -2 का मल्टीप्लाई a के साथ -2a, फिर माइनस इंटू प्लस माइनस हुआ, 2 का मल्टीप्लाई b के साथ 2b, इस सब का मल्टीप्लाई x के साथ।
ठीक है, ये समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया होगा। अगेन यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई के साथ 2a माइनस 2b, फिर इसका मल्टीप्लाई x के साथ, ठीक है। पहले सिर्फ 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये आपको समस्याएं नहीं हो, वरना हम एक ही लाइन में सब का रफा सफा जो भी था सब कर देने वाले थे। यहाँ -2 का मल्टीप्लाई a के साथ -2a, फिर माइनस प्लस माइनस, इस 2 का मल्टीप्लाई b के साथ 2b हो गया, फिर सबके साथ y का मल्टीप्लाई करने वाले। ओके, अगेन यहाँ पर इस 2 का मल्टीप्लाई a के साथ 2a माइनस 2b, इसका मल्टीप्लाई y के साथ करने वाले। अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, जो कटने वाला होगा उसको कटा देंगे, मेरा आंसर निकल जाने वाला। नीचे दिख रहा ना, एक लाइन दिखनी है बस। देखो यहाँ पर अब मल्टीप्लाई करते हैं x के साथ, यहाँ पर -2ax हो जाएगा, यहाँ पर -2b, सिर्फ सब में x लगाना है, ठीक है। यहाँ पर 2ax हो गया, यहाँ पर -2bx हो गया, यहाँ पर -2ay हो गया, यहाँ पर -2by हो गया, यहाँ पर 2ay हो गया, यहाँ पर -2by हो गया। बताओ कितना आसान था। देखो कौन कट रहा है कौन नहीं कट रहा। हम झूठ मूठ का एक लाइन एक्स्ट्रा लिख लिए, वरना हम यहीं पर सब काम करने वाले थे, सिर्फ आपके लिए इतना कर रहे हैं। देखो यहाँ -2x है, यहाँ +2x है, और बराबर के एक ही साइड है। जब बराबर के एक ही साइड रहेगा तब प्लस माइनस रहेगा, तब कटाना है। कंफ्यूज हो रहा है, बताना है। कंफ्यूजन अगर थोड़ा सा भी होगा तो बोलना हाँ भैया समझ में नहीं आ रहा। यहाँ देखो ये -2x, ये +2x, खत्म हो गया। हाँ जी, अगेन यहाँ पर -2ay और +2ay खत्म हो गया। अब ऐसा मत करना, यहाँ -2bx और -2bx खत्म कर देना। बराबर के एक साइड रहेगा तो +2 और -2, तब ना दोनों मिलके 0 बनेगा, खत्म हो जाएगा दोनों। ऐसा नहीं करोगे, +2 और +2 खत्म कर दोगे, ये +4 हो जाता, -2 ये आपका -4 हो जाता। ये बातें आपको समझनी होंगी। ओके, ये समझो किस प्रकार क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, इसको समझने का प्रयास करो। यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर bx और bx, ये मान के चलो एप्पल है bx, ठीक है। यहाँ -2 और -2 है, सिर्फ -2 और -2 है, क्या होगा -4 होगा। एक्स्ट्रा यहाँ bx लगा हुआ है, हम लोग -4bx बोल देंगे बस, और क्या ही करना है। समझ रहे हो? हाँ भैया समझ रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं आप। इसके आगे ऊपर लिखते हैं। देखो यहाँ पर ये दोनों आपस में मिलकर के -2 मेरा -4 हो गया, और bx लगा हुआ था, bx लगा दिए। हम इसका मल्टीप्लाई डिवाइड सब कुछ अच्छे तरीके से सीखे हुए हैं। उम्मीद करते हैं आप भी अच्छे तरीके से रिवीजन कर रहे होगे इसको, ठीक है। यहाँ पर -2 मेरा -4 हो जाएगा, by लगाए तो by लगा देंगे, अर्थात -4by हो गया। ये माइनस माइनस कैंसल आउट, 4 कैंसल आउट, हमारा bx बराबर by हो गया। जो हमको प्रूफ करना था वो प्रूफ हम लोग का आ चुका है, मतलब जो हमको प्रूफ करना था वो प्रूफ हो चुका है। बस इतना छोटा सा प्रूफ था, आसानी से प्रूफ कर लिए। कहीं कोई समस्या? बिल्कुल समस्या ना ही हुआ होगा। अगर हम लोग 3rd नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा है कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन करने वाले, कम से कम 7।